स्टूडेंट, मैं निहाल सर आप सभी बच्चों का हमारे इस यूट्यूब चैनल रफ्तार मैथ में स्वागत है। तो आप सबसे ये वादा किए थे कि आप सबको ऑनलाइन वीडियो प्रोवाइड करेंगे, तो आप सबके लिए आज लाए हैं NCERT गणित क्लास 9th बहुपद स्टूडेंट प्रश्नावली 2.5, जो कि स्टूडेंट हम आप सबको पहले का 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, उसके बाद में दूसरे का 5 क्वेश्चन करवा चुके हैं, तीसरे का देखेंगे पहला प्रश्न। तो आप सबका देखिए तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, उपयुक्त स्वरसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। तो स्टूडेंट हम लोग स्वरसंख्या का उपयोग करेंगे। तो आप सबको स्वरसंख्या का अगर सूत्र पता होगा तो आप सब हमारे साथ में बोलिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे कोचिंग के बच्चे भी बैठे हैं। तो स्टूडेंट अब हम आप सबको पहले स्वरसंख्या का सूत्र, कुछ महत्वपूर्ण सूत्र लिखवा दे रहे हैं, उसको नोट कर लीजिए। जो बच्चे नहीं, जिनको नहीं पता है वो लोग लिखकर उसको याद भी कर लीजिएगा। तो देखिए पहला a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट दूसरा सूत्र देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर सूत्र होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। स्टूडेंट तीसरा सूत्र देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र होता है स्टूडेंट ए कोष्टक में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है। स्टूडेंट चौथा सूत्र देखिए a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है स्टूडेंट a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab कोष्टक में a प्लस b। स्टूडेंट पांचवा सूत्र देखिए a माइनस बी का होल क्यूब बराबर होता है स्टूडेंट a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a माइनस b। स्टूडेंट छठवां सूत्र देखिए a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र होता है स्टूडेंट एक कोष्टक में a माइनस b, दूसरे कोष्टक में स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। स्टूडेंट सातवां सूत्र देखिए a क्यूब प्लस b क्यूब का सूत्र होता है स्टूडेंट एक कोष्टक में a प्लस b, दूसरे ब्रैकेट में होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस ab। स्टूडेंट आठवां सूत्र देखिए, ये आप सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र रहेगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है स्टूडेंट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc, उसके बाद में स्टूडेंट प्लस 2ca। ये आप सबका बहुत ही इंपॉर्टेंट सूत्र है। आप सब लोग ये 8 सूत्र को लिख लीजिएगा और बढ़िया तरीके से आप लोग याद कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट अब देखिए तीसरा प्रश्न, उपयुक्त स्वरसंख्याएं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। अब स्टूडेंट हम यहाँ पे क्या स्वरसंख्या का उपयोग करेंगे, जो हम बताए हैं सूत्र उसको उसी का उपयोग इसमें लाएंगे। तो आप लोग देखिए यहाँ पे आप सब लोग इसको क्या लिख सकते हैं, पहले इसको बनाएंगे हम लोग। बताइए यहाँ पे 9x स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर। अब यहाँ में बताइए 6xy है, तो 6 का गुणनखंड कीजिए तो कितना होगा, 2 गुणे 6 गुणे x गुणे y। समझ में आ रहा है कि नहीं? फिर प्लस y को y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, y। अब देखो यहाँ पे कोई सूत्र, यहाँ पे जो सूत्र लिखवाए हैं उसमें से देखो कुछ इसमें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कौन सा सूत्र इसमें लगाएंगे हम लोग, a प्लस b का होल
स्क्वायर। क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है बी स्क्वायर। ठीक। तो अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर मतलब 3x का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर मिला है कि नहीं? मिला है। अब प्लस 2 तो 2, उसके बाद में पूरे a की वैल्यू कितना है 3, a की वैल्यू कितनी है 3x हम लोग यहाँ पे रख दिए। ठीक। और उसका b की वैल्यू कितनी है y, और b की वैल्यू y है तो y रख दिए कि नहीं? रख दिए। प्लस y स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, तो देखो है कि नहीं है। तो आगे कौन सा सूत्र है a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की वैल्यू कितना है 3x है प्लस b की वैल्यू कितना है y है, इसका क्या होल स्क्वायर। तो अब देखिए इसका स्क्वायर है कि नहीं है। जैसे अब हम लोग को दे दिया जाए 2 का स्क्वायर, तो बताइए 2 को कितने बार लिख सकते हैं आप? 2 बार। 2 गुणे 2 ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। 3x प्लस y के होल स्क्वायर है, तो इसको बताओ कैसे लिख सकते हैं आप लोग? 3x प्लस y दूसरे क्वेश्चन में। तो बताइए गुणनखंड हुआ कि नहीं हुआ। तो यही आप सबका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो बताओ आप सबको समझ में आया? फ्रेंड देखिए प्रश्न नंबर तीसरे का दूसरा प्रश्न। अब यहाँ पे हम लोग फिर सरसंख्या का प्रयोग करना है, तो इसको पहले हम उस लायक बनाएंगे। ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे बताइए 4y स्क्वायर को आप लोग क्या लिख सकते हैं? 2y का होल स्क्वायर। जो कि 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, उसका माइनस 2 गुणे। अब बताइए 2 गुणे a की वैल्यू मतलब कितना 2y और b की वैल्यू कितना ले सकते हैं गुणे 1 हो जाएगा। अब प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर 1 ही होता है कि नहीं होता है। तो बताइए यहाँ a देखिए यहाँ a स्क्वायर है यहाँ b स्क्वायर, अभी a की वैल्यू कितना है 2y और b की वैल्यू कितना है देखिए यहाँ पे क्या है a की वैल्यू है a बराबर कितना 2y, यहाँ पे b बराबर कितना 1। बताइए यहाँ पे कौन सा सूत्र लग रहा है? इसमें कौन सा सूत्र लग रहा है? होल स्क्वायर का सूत्र लग रहा है। a माइनस b का होल स्क्वायर वाला सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है। और इसको क्या लिख सकते हैं यही सूत्र लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो आगे हम a माइनस b का होल स्क्वायर बताइए a इस जैसा दिखाई दे रहा है कि नहीं इतना इस यहाँ तक हम बोल दिए थे ना। तो देखिए अब यहाँ पे a माइनस b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो अब ये जैसा ये दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको? तो अब देखिए यहाँ पे a की वैल्यू हमको पता है 2i और b की वैल्यू 1, तो हम लोग यहाँ पे गुणनखंड कर देंगे तो a की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे 2y माइनस b की वैल्यू कितना है 1, इसका क्या चीज होल स्क्वायर। देखो इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं आप लोग? देखो 2i माइनस 1 का होल स्क्वायर है ना, इसको 2 बार ब्रैकेट में लिख सकते हैं 2i माइनस 1 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में 2i माइनस 1। तो बताइए आप सबको अच्छी तरह से समझ में आ गई? एक प्रश्न तीसरे का दूसरा प्रश्न भी अच्छी तरह से समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो जब प्रश्न नंबर तीसरे का पहला और दूसरा प्रश्न आप सबको बता चुके हैं, तो अगर आप सबको समझ में आएगा तो तीसरे का तीसरा प्रश्न कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कीजिएगा। हमारे इस कोचिंग के एक छात्र हैं वो देखिए अभी तीसरे का तीसरा प्रश्न लगाएंगे भी। तो अब चालू कर दो। तो देखिए स्टूडेंट इन्होंने कैसे इस सवाल का आंसर इन्होंने x प्लस वाई बटे 10 एक ब्रैकेट में x माइनस वाई बटे 10 एक ब्रैकेट में ला दिए हैं। तो देखिए यहाँ पे x का स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हैं x का होल स्क्वायर माइनस
वाई स्क्वायर बटे 100 है, तो यहाँ पे लिख सकते हो वाई बटे 10 का होल स्क्वायर। तो देखिए अब यहाँ पे ए स्क्वायर और बीच में माइनस है, बी स्क्वायर का सूत्र बना है। तो ए स्क्वायर का और माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है अभी हम लिखवाए हैं। तो एक क्वेश्चन में होता है a प्लस बी और एक ब्रैकेट में क्या होता है a माइनस बी। तो वही सूत्र यहाँ पे लगा दिए। तो a की वैल्यू x है तो प्लस y, b की वैल्यू y बटे 10 है तो a प्लस b, एक ब्रैकेट में लिख दिए, एक ब्रैकेट में x माइनस बी लिख दिए। तो आप सबका यही हो जाएगा फाइनल आंसर। तो देखिए इन्होंने कितना अच्छा तरीके से सवाल को लगा दिया है, बहुत सही बच्चे। तो स्टूडेंट अगर एक प्रश्न आप सभी बच्चों को समझ में आया हो तो कृपया चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। यही आपसे विनम्र निवेदन है।